नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आज आप लोग जो सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, आज हम उसको सिखाएंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी रासायनिक समीकरण दिया गया है तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित करने का मतलब होता है दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। आपको कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे अभिकारक क्या होता है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया से प्राप्त नया पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। इस प्रकार ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आप समझ गए होंगे। चलिए फिर आपको समझाते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। चलिए, जैसे हमने पहला रासायनिक समीकरण लिया है H2 + O2 मिलकर जब क्या बन जाते हैं H2O। H2 को O2 के साथ जब जलाते हैं एक साथ मिलकर तो क्या बन जाते हैं, H2O बन जाते हैं। तो चलिए हम इसको करेंगे संतुलित। देखिए H के यहाँ देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ H के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। O के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और इस तरफ देखिए H के 2 परमाणु हैं और इस तरफ O के केवल 1 ही परमाणु है। तो चलिए हम इसको करेंगे संतुलित। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये अभिकारक है। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, अभिकारक। और जो अभिक्रिया से प्राप्त होगा यानी अभिकारक जो है उससे जो प्राप्त होगा यानी अभिक्रिया करने पर जो प्राप्त होगा उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए अब इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर होता क्या है कि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या को हमें बराबर करना होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या है वही राइट हैंड साइड में भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो चलिए हम करते हैं इसको संतुलित। देखिए हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और ये क्या है, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। चलिए देखिए यहाँ H के कितने परमाणु है, 2 है। इस तरफ H के 2 परमाणु है। यहाँ O के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे H के कितने परमाणु हैं, H के कितने परमाणु हैं, H के 2 परमाणु हैं। और O के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। इस तरफ आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, H के कितने परमाणु हैं, H के 2 परमाणु हैं। और O के कितने, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 परमाणु है। O के कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। आप समझ गए होंगे। और ये क्या है, ग्रुप यानी एक साथ में है। H2O क्या है, एक साथ में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O एक साथ में है तो हमने H2O को एक साथ में लिख दिया। अब देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में H के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। और राइट हैंड साइड में कितने परमाणु हैं, 2 है। ये देखिए H तो बैलेंस है। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। हमको इस तरफ राइट हैंड साइड में भी 2 बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 2 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 ही है, इसलिए आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इस प्रकार आपको सोचना होगा। अगर गुणा हो रहा है तो गुणा, अगर भाग हो रहा है तो भाग भी आपको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 2 से हमने गुणा कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस दोनों ग्रुप में यानी दोनों H के भी और O के भी परमाणुओं में गुणा होगा। 2 से हमने गुणा किया तो यहाँ 2 था, तो अब ये क्या हो गया, इसकी परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ देखिए कितना है, 1 है। 2 से गुणा किया तो अब क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ऑक्सीजन का, तो यानी एक क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। और यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 ही परमाणु हैं। तो क्या करेंगे आप, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब देखिए परमाणुओं की संख्या बैलेंस हो गई, दोनों तरफ दोनों पक्षों में क्या हो गई, बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 हो गए। और इस तरफ भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 4 हो गए। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 2। अब आप क्या करेंगे, सिंपल से आपने जिसका गुणा किया है आप यहाँ लिख देंगे, बस वही क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। तो यहाँ से देखिए H2 में आपने किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया तो 2H2 हो गया, प्लस O में किसी से गुणा किया नहीं किया तो O2 हो गया, O2 हो गया।
अब देखिए इस तरफ क्या हो जाएगा, देखिए H2O में आपसे ने कितने से गुणा किया 2 से, यानी H2O के ग्रुप में आपने कितने से गुणा किया 2 से, तो क्या हो जाएगा 2H2O। यही क्या हो गया संतुलित समीकरण। ये क्या हो गया संतुलित समीकरण। देखिए यहाँ H के कितने परमाणु हो गए 4, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में H के 4 परमाणु, राइट हैंड साइड में H के 4 परमाणु, और ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 परमाणु, और ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में 2 परमाणु हो गए। इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड में बराबर होना चाहिए, वही राइट हैंड साइड में भी बराबर होना चाहिए। आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए फिर लेते हैं नंबर दूसरा। तो चलिए जैसे हमने दूसरा लिया है, दूसरा क्या दिया गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण है मैग्नीज ऑक्साइड में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन बन जाता है। यहाँ दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो चलिए हम इसको करेंगे बैलेंस। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अभिकारक उत्पाद जो अभिक्रिया में भाग लेंगे वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रकार लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया, और इस तरफ क्या हो गया उत्पाद हो गया, और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इस प्रकार आप लिखेंगे सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। चलिए अब करते हैं इसको हम। सबसे पहले आप देखेंगे यमन के परमाणु कितने हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। यमन के कितने परमाणु हैं, एक। मैग्नीज के कितने परमाणु हैं, एक। इस प्रकार आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद संतुलित करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए यमन के कितने परमाणु हैं, यमन के एक परमाणु हैं, और ओ के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो ओ के क्या हो गए 2 परमाणु, और ये क्या है ग्रुप यानी एक साथ हैं, एक साथ है ना। यमन O2 कितने एक साथ हैं तो क्या हो जाएंगे ग्रुप में है, तो यमन एक ग्रुप में हो गया। और यहाँ देखिए HCl H के कितने परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन क्या है एक है, तो H के कितने परमाणु हो गए एक। यहाँ देखिए H के कितने परमाणु हो गए एक, और Cl के कितने परमाणु हो गए, Cl के भी एक परमाणु हो गए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ से Cl के भी क्या हो गए एक परमाणु, और ये क्या है ग्रुप में यानी एक साथ हैं। और इस तरफ देखिए, इस तरफ राइट हैंड साइड में यमन के कितने परमाणु हैं, यमन के कितने परमाणु हैं, एक परमाणु, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो यमन के एक परमाणु। सबसे पहले आप इस प्रकार लिखेंगे Cl के कितने परमाणु हैं, Cl के 2 परमाणु में हैं, और ये क्या है ग्रुप में एक साथ हैं। यहाँ देखिए H के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, और O के कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है, और ये भी क्या है ग्रुप यानी एक साथ है H2O। और यहाँ देखिए Cl के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यमन के कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है। इस तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यमन का एक परमाणु, राइट हैंड साइड में यमन का एक परमाणु। और देखिए ऑक्सीजन का यहाँ कितना परमाणु है, ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 परमाणु, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, एक परमाणु। देखिए ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 परमाणु, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक परमाणु है। इस तरफ 2 है और इस तरफ 1 है, तो आप क्या करेंगे, इस तरफ 2 है और इस तरफ 1 है। हम राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 से गुणा कर दिया। ये देखिए ग्रुप में है H2, क्या H2O ग्रुप में है, तो यहाँ से दोनों में गुणा होगा, H के भी परमाणु में होगा और O के भी परमाणु में होगा। तो H के कितने परमाणु है, 2, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो H के 4 परमाणु हो जाएंगे। ऑक्सीजन का एक परमाणु है, 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो जाएगा, 2 परमाणु हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यमन का एक परमाणु है, राइट हैंड साइड में भी यमन का एक परमाणु है, और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, और इस तरफ भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। यहाँ देखिए क्लोरीन का कितना परमाणु है, यहाँ पहले सबसे पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, एक परमाणु है। इस तरफ हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, इस तरफ 4 परमाणु है। फिर से देखिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, एक है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, 4। अब इसको आप लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको, ये 4 परमाणु है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, हाइड्रोजन का इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 2 परमाणु है, और
लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी एक परमाणु है और राइट हैंड साइड में कितना परमाणु है, 4 परमाणु है। तो इसको आप बैलेंस करने के लिए यहाँ 1 है और इस तरफ 4 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल से इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे 4 बनाने के लिए। तो यहाँ H के कितने परमाणु हो जाएंगे, 4, और Cl के कितने परमाणु हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्योंकि ये ग्रुप में है तो दोनों में गुणा होगा, दोनों के परमाणुओं की संख्या में गुणा होगा। तो देखिए H के कितने परमाणु हो गए, 4, और Cl के कितने परमाणु हो गए, 4। अब देखिए आप बैलेंस करिए, Mn के कितने परमाणु है, 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में Mn के 1 परमाणु है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, और इस तरफ राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और देखिए H के हाइड्रोजन के परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में 4 हैं और इस तरफ हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में परमाणु 4 हैं। और Cl यानी क्लोरीन के कितने परमाणु है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 4 हैं और राइट हैंड साइड में भी तो 4 है ना। यहाँ देखिए 2 यहाँ है क्लोरीन और 2 यहाँ है क्लोरीन, तो मिलकर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। इस प्रकार यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के 4 परमाणु और राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन के कितने परमाणु हो गए, 4। 2 परमाणु यहाँ है, 2 परमाणु यहाँ है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। इस प्रकार आप बराबर करेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब आप सिंपल से क्या करेंगे, जिसका जिसका आपने गुणा किया है उसको उसको लिख देंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित निकल आएगा। देखिए MnO2 में आपने किसी से भी नहीं गुणा किया तो MnO2 को वैसे ही लिख देंगे MnO2 प्लस, देखिए HCl में कितने से गुणा हुआ है, 4 से, तो 4 हो गया, HCl हो गया। और इस तरफ देखिए MnCl2 में किसी से गुणा हुआ है, नहीं हुआ है, तो आप उसको वैसे ही लिख देंगे MnCl2 प्लस क्या हो गया, H2O में कितने से गुणा हुआ है, 2 से गुणा हुआ है, तो 2H2O हो गया, प्लस देखिए Cl2 है तो Cl2 में किसी से गुणा हुआ है, नहीं हुआ, तो Cl2 हो जाएगा। यही क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। संतुलित समीकरण हो गया। संतुलित समीकरण कैसे हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इससे क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए लेते हैं नंबर तीसरा। तो चलिए जैसे हमने तीसरा लिया है, तीसरा रासायनिक समीकरण क्या दिया है, आयरन में जब जल से अपक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाता है, या फिर प्लस H2O मिलकर बन जाते हैं, या फिर 3O4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। तो चलिए यहाँ हम परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, अभिकारक और उत्पाद में। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने आपको अब सिखा दिया है, अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक क्या है, अभिकारक है, यानी अपक्रिया में जो भाग ले रहा है क्या हो गया, वो अभिकारक हो गया। तो आप सबसे पहले इस प्रकार लिखेंगे, पेपर में भी इसी प्रकार लिखेंगे, अभिकारक हो गया और क्या हो गया, उत्पाद हो गया। और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो चलिए आप करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ Fe का कितना परमाणु है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ आयरन का कितना परमाणु है, 1। सबसे पहले आप इस प्रकार लिखेंगे, Fe का कितना परमाणु है, 1 है। और H का कितना, H2O में H का कितना परमाणु है, H का 2 परमाणु है, 2 परमाणु हो गया। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ से ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो गया, ऑक्सीजन का 1 परमाणु हो गया। और ये क्या है, ग्रुप, यानी एक साथ है। H2O क्या है, एक साथ है, तो आप ग्रुप में है तो आप इस प्रकार बनाएंगे, तो एक ग्रुप में है तो इस प्रकार आप करेंगे। तो यहाँ इस तरफ देखिए राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, Fe के कितने परमाणु हैं, Fe के 3 परमाणु हैं। यहाँ जो होती है परमाणुओं की संख्या होती है, Fe के 3 परमाणु है। और O के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु। O के ऑक्सीजन के क्या है, 4 परमाणु, और ये क्या है, ग्रुप, यानी एक साथ हैं। और H के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है, और ये अकेला ही है तो आप ऐसे लिख देंगे। चलिए आप सिंपल से आप बैलेंस करेंगे, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर है, अगर नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ Fe के 1 परमाणु है, इस तरफ Fe के कितने परमाणु है, 3 परमाणु है। लेफ्ट हैंड साइड में Fe 1 है और राइट हैंड साइड में Fe के 3 परमाणु है। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और हाइड्रोजन इस तरफ 2 है और हाइड्रोजन इस तरफ 2 है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, Fe को बैलेंस करेंगे। Fe यहाँ 1 है और इस तरफ Fe कितना है, 3 है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में Fe के कितने परमाणु है, 3 परमाणु है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से इसमें क्या कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो
ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक प्रमाण था उसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 प्रमाण हो जाएगा। अब देखिए Fe बैलेंस हो गया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में Fe के 3 प्रमाण हो गए और राइट हैंड साइड में Fe के कितने प्रमाण हो गए 3 प्रमाण। अब देखिए H के कितने प्रमाण हुए 2 प्रमाण हुए, इस तरफ भी H के 2 प्रमाण हुए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 1 है लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें भी आप गुणा कर देंगे, 4 से आप इसमें गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का परमाणु 1 है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का परमाणु कितना है 4 है। तो आपने जब इसमें 4 से गुणा किया तो दोनों में गुणा होगा क्योंकि ग्रुप में है। तो अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो गया, हाइड्रोजन का 8 परमाणु हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, 2 में आपने 4 से गुणा किया तो 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो जाएगा, 1 परमाणु है, इसमें 4 से गुणा किया तो 4 परमाणु हो गया। अब देखिए बैलेंस करिए, यहाँ Fe 3 परमाणु है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में Fe कितना है 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में H के कितने परमाणु हैं, H के कितने परमाणु हैं 8 है, लेकिन लेफ्ट और राइट हैंड साइड में H के कितने परमाणु हैं 2 परमाणु हैं। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 4। यानी जो है Fe और ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इस तरफ हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं, यहाँ 2 है और इस तरफ 8 है। तो क्या करेंगे आप सिंपल से इसमें 4 का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करना है। तो आप क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए Fe के कितने परमाणु हैं 3 परमाणु है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में Fe के कितने परमाणु है 3। ये जो हो गया ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, Fe क्या हो गया दोनों तरफ बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है और इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है, ये भी बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन कितना है 8 है, इस तरफ भी हाइड्रोजन कितना है 8, यानी दोनों पक्षों में सभी क्या हो गए, सभी बैलेंस हो गया। तो आप क्या करेंगे सिंपल से आपने जिसका जिसका गुणा किया उसको लिख देंगे। देखिए Fe में कितने से गुणा किया 300 तो 3Fe हो गया, प्लस देखिए H2O में कितने से गुणा किया 4 से तो 4H2O हो गया। और क्या हो गया इस तरफ देखिए Fe3O4 में किसी से नहीं गुणा किया तो आप उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Fe3O4 प्लस यहाँ देखिए H2 में कितने से गुणा किया आपने 4 से गुणा किया तो 4H2 हो गया। इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक रासायनिक समीकरण को आपको देते हैं, आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जैसे हम आपको दे देते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए जैसे हम देते हैं बिल्कुल आसान सा दे रहे हैं, जैसे Na प्लस H2O मिलकर बन जाते हैं NaOH प्लस H2 बन जाते हैं। और क्या हो जाता है दूसरा, जैसे हम आपको दे रहे हैं N2 प्लस H2 मिलकर बन जाते हैं NH3। आप इनको बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।